नमस्कार दोस्तों, नेशनल क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं नीतीश शुक्ला एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम एक ऐसी वीडियो लेके आए हैं जो पेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं लोग। अगर पेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं आप तो राष्ट्रीय आंदोलन की इन तिथियों को ज़रूर याद करके जाएं। आज के वीडियो से ज़रूर क्वेश्चन आपके परीक्षा में मिलेंगे, यह हमारा दावा है। आपको जो है इन तिथियों को ध्यान से देखना है और याद कर लेना है। नहीं याद हो पा रहा है तो 2-3 बार वीडियो को सुनना है, सुन के ही जाना है। इतना मान लीजिए, सुन के ही जाना है। जैसे और सब कामों का एक बार सुन लेते हैं ध्यान से, याद हो जाता है। रात को अगर कोई बुलादत पहुंच जाते हैं, वैसे ही इन तिथियों को भी याद करके जाना है। आइए हम बात करते हैं पहली तिथि की। तो डेट है बंगाल विभाजन 1905। एक बार पहले भी आपको बता चुके हैं, फिर से देखिए। बंगाल विभाजन 1905 किसके कार्यकाल में? करजन के कार्यकाल में। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906। एकदम क्रम से है, एक बहुचर्चित किताब से लिया गया है, आपको जो है देखना है। बंगाल विभाजन 1905, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906। कांग्रेस का विभाजन 1907। कांग्रेस का विभाजन कहाँ हुआ था? सूरत में हुआ था 1907 में, गरम दल और नरम दल के बीच में। ठीक, जैसे भाइयों के बीच में विभाजन हो जाता है, वैसे ही कांग्रेस के बीच में विभाजन हुआ था। सूरत में हुआ था 1907 में। होम रूल आंदोलन 1916। होम रूल आंदोलन कब है? 1916 में। होम रूल आंदोलन कब हुआ? 1916 में। इसके मुख्य कौन थे? तिलक जी थे और एनी बेसेंट थी। लखनऊ समझौता 1916। गरम दल और नरम दल को फिर से एक मंच पे लाने के लिए लखनऊ समझौता 1916। ध्यान से सुनिएगा। रोलेट एक्ट 1919। नो वकील, नो अपील, नो दलील। रोलेट एक्ट, इसी को काला कानून कहा गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919। पंजाब के अमृतसर में एक बहुत बड़ी घटना हुई थी। घटना क्या? दुर्घटना हुई थी। जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। 13 अप्रैल 1919 को जो है कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। खिलाफत आंदोलन 1919 में ही। खिलाफत आंदोलन 1919 में ही। ठीक। हंटर कमेटी की रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई थी? यहाँ पे कब लिख दीजिएगा, कब प्रकाशित हुई थी? 28 मई 1920। हंटर कमेटी की रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई थी? 28 मई 1920। यह किससे संबंधित थी? जलियांवाला बाग से संबंधित थी। एक हंटर कमेटी शिक्षा से भी संबंधित होगी, लेकिन वो अलग है। यहाँ क्या है? 1920 वाली हंटर कमेटी जो है जलियांवाला बाग से संबंधित है। 28 मई 1920 को कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन हुआ था। कब? दिसंबर 1920 में। क्या खासियत थी इसका? असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था इसमें। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन दिसंबर 1920 में हुआ था। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था इसमें। ठीक। असहयोग आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? 1 अगस्त 1920। पूछेगा कोई, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कब से, असहयोग आंदोलन कब से प्रारंभ हुआ था? तो 1 अगस्त 1920 से 1922। कब खत्म हुआ? चौरी चौरा कांड 4 फरवरी 1922। चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने कहा था कि हम अपने आंदोलन में हिंसा को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, और इसी वजह से जो है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था, जिसकी वजह से नेहरू जी, पटेल जी लोग नाराज़ भी हुए थे कि अगर जम्मू कश्मीर में कोई घटना हो जा रही है तो तमिलनाडु में आंदोलन लेना वापस नहीं है। इस तरह की घटना स्टेटमेंट दिए थे लोग, लेकिन गांधी जी ने बहुत ही चालाकीपूर्वक अंग्रेजों को मात देने के लिए इस आंदोलन को 4 फरवरी 1922 की घटना के बाद वापस ले लिए थे। कहीं कहीं 5 फरवरी भी मिलता है, लेकिन आपको आंसर 4 फरवरी ही लगाना है। ठीक। आइए देखिए, स्वराज पार्टी की स्थापना कौन किया? मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास ने। कब किया? 1 जनवरी 1923 को। ठीक। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास के द्वारा हुआ। साइमन कमीशन की नियुक्ति 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई थी। साइमन गो बैक के नारे लगे थे। उसी समय जो है सातों लोग थे
क्यों इसके साइमन गो के नारे लगे थे? क्योंकि 7 सदस्य थे, 7 अंग्रेज थे, कोई भी भारतीय उसमें शामिल नहीं था, इसलिए जो है इस पर साइमन गो के नारे लगे थे। तो भारत आगमन कब हुआ था इनका? देखिए, नियुक्ति 8 नवंबर 1927 और आगमन हुआ था साइमन कमीशन का 3 फरवरी 1928। पूछा जाएगा, यह डेट पूछा हुआ है पेट के एग्जाम में कि साइमन कमीशन का भारत में आगमन कब हुआ था? 3 फरवरी 1928। नेहरू रिपोर्ट बहुत प्रसिद्ध रिपोर्ट, इतिहास में विशेष स्थान है इस रिपोर्ट का। अगस्त 1928 में इसके अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल नेहरू ने जब चैलेंज किया था अंग्रेजों ने कि क्या कोई ऐसा है भारत में जो संविधान बना सकता है, कोई ऐसा है जो कोई आधार बना सकता है भारत में सुशासन के लिए, तो मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में नेहरू रिपोर्ट तैयार की गई थी अगस्त 1928 में। बारदौली सत्याग्रह पटेल जी के अध्यक्षता में हुआ था अक्टूबर 1928 में। बारदौली सत्याग्रह पटेल जी की अध्यक्षता में, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में, अक्टूबर 1928 में। लाहौर षड्यंत्र केस, डेट एग्जैक्ट पूछा जाएगा आपसे, 8 अप्रैल 1929, याद कर लीजिए। लाहौर षड्यंत्र केस 8 अप्रैल 1929। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव लाया गया था। इसमें कहा गया कि अब हमको जो है पूर्ण स्वाधीनता चाहिए। किस में? कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में। कब हुआ? दिसंबर 1929 में हुआ। फिर देखिए, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 12 नवंबर 1930 को। ब्रिटेन के लोगों ने कहा, ब्रिटेन की सरकार ने, कि हम गोलमेज सम्मेलन कराएंगे और किसी निष्कर्ष पर निकलेंगे। इसके क्रम में 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930, डेट याद करिएगा, पूछा जाएगा। उसके बाद गांधी इरविन समझौता हुआ था, जब कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 4 मार्च 1931 को। 4 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। फिर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ, कब? 7 सितंबर 1931 का, एकमात्र गोलमेज सम्मेलन जिसमें कांग्रेस ने भाग लिया। पूछा जाएगा कि किस गोलमेज सम्मेलन में जो है कांग्रेस ने भाग लिया था, तो आपको आंसर लगाना है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। कब हुआ था? 7 सितंबर 1931 में हुआ था। कम्युनल अवार्ड कब दिया गया था? 16 अगस्त 1932। कम्युनल अवार्ड सांप्रदायिकता के उद्देश्य से 16 अगस्त 1932 में। पूना पैक्ट हुआ था 24 सितंबर 1932। गांधी जी जेल में ही रह के जेल में थे उस समय। पूना पैक्ट हुआ 24 सितंबर 1932। फिर तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ, कब हुआ? 17 नवंबर 1932 को। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब हुआ? 1 मई 1939। कौन किया? सुभाष चंद्र बोस जी ने किया। लिख लीजिएगा इसको, फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन सुभाष चंद्र बोस ने 1 मई 1939 में किया। इस प्रकार ये महत्वपूर्ण तिथियां थी राष्ट्रीय आंदोलन की। इसमें से क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। इसका एक भाग 2 लेके आएंगे हम, जिसमें स्वतंत्रता तक जो भी है और बाकी उसको हम कर देंगे। फिर हम मिलते हैं इसके अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।